जैसे मैंने एक दीपिका ने गलत कुछ बोला था, वी एंजॉयड लॉट्स ऑफ, वो कई बार ऐसा बोलती है। लॉट्स ऑफ ऐसे मत बोलो, वी एंजॉयड अ लॉट ऐसे बोला करना। ओके सर। हाँ, लॉट्स ऑफ ऐसे हो सकता है कि वी हैड लॉट्स ऑफ, मतलब वी हैड लॉट्स ऑफ फन कह सकते हैं। एक्चुअली एक होता है ना, शायद आपने सुना होगा, एक होता है अ लॉट ऑफ और एक यस होता है सर। लॉट्स ऑफ। ओके, तो अगर हम कहते हैं कि वी, जरा ऑडियो बंद कर लीजिए, डॉग इज बार्किंग। अगर मैं कहता हूँ वी एंजॉय लॉट्स ऑफ, तो ये कैसे सही हो सकता है? अजीब नहीं है ये? वी एंजॉयड लॉट्स ऑफ, यस सर। ये गलत है। तो हम कह वी एंजॉय सकते हैं, enjoyed a lot, sir. हाँ, वी एंजॉयड अ एंजॉय लॉट, लॉट। ये सही रहेगा, अ लॉट। एंजॉय ए लॉट क्योंकि ऑफ। जब आप ऑफ बोलते हैं ना, तो ऑफ के बाद आपको कुछ लगाना पड़ेगा ना। ऑफ तो हमारा प्रेपोजिशन है, इसके बाद तो कुछ चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। ऑब्जेक्ट। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि वी हैड लॉट्स ऑफ, यहाँ मैंने फन लगा दिया, तो कुछ तो चाहिए ना ऑफ के बाद। और दीपिका ने ऑफ के बाद फुल स्टॉप रख दिया था, उन्होंने बोला वी एंजॉयड लॉट्स ऑफ। तो होता है, फ्लो फ्लो में निकलता है। जैसे स्टैंड का स्टैंडर्ड मैंने पहली बार सुना जब श्वेता ने बोला, हाँ यस सही। तो मुझे लगा कुछ Sense नया वर्ड आया है शायद मार्केट में। नो सर, आई आई गॉट टू नो। इंसान ये उसी तरीके से, जब इंसान आप कार चलाना सीखते हो ना, कई बार कंट्रोल नहीं होता है कार पे तो Yes, sir. ऐसे ही Yes, sir. Accelerator फ्रॉम दबाना स्टार्टिंग। तो अंग्रेजी में ना कई बार फ्लो फ्लो में कंट्रोल खत्म है। कोई सर नहीं। ये कहना तो एक नॉट एट ऑल या नॉट ऑल ऐसे कुछ क्या तो समथिंग अच्छा, नॉट या तो है एट ना ऑल होता है ना, ये तो छोटे छोटे जुमले हैं हाँ, कि हाँ। कतई भी नहीं, बिल्कुल भी इसका नहीं, मत- नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। हाँ, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। Sir, oh, I have some confusion about to be. ओके, This room to be clean. सर ये बहुत ज़्यादा confusion होती है इसमें. चलिए तो टू बी पे कुछ कोशिश करके देखते हैं। यस सर, एक सर कल मैम कौन मैम पूछे थे हैज टू बी पेंटेड दिस रूम, उसको भी सर थोड़ा क्लियर। वही है, अब टू बी है तो टू से पहले कुछ तो होगा, हैज हो, इज हो, आर हो, एम हो, कुछ तो होना ही चाहिए। तो चलिए कोशिश- मोस्टली लोग लिखते नहीं है सर, मोस्टली लोग लिखते नहीं है लेकिन हाँ, हाँ, मैं वो भी आपको speaking में बताता ज़्यादा यूज होती है. मैं वो भी बताता हूँ कि कब लिखा जाएगा कब नहीं लिखा जाएगा। अगर सर- आप कोई न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे तो हेडलाइन में आपको ज़्यादा ग्रामर नहीं दिखता होगा। मैं कई बार समझाया हूँ न्यूज़पेपर में कि जैसे बोलूँ कि एक्यूज्ड टू बी अरेस्टेड, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो अरेस्टेड, तो इसमें कहीं पर कुछ है ही नहीं, कोई वाज वर इज आर, कुछ पता नहीं क्या है। तो ये न्यूज़ की हेडलाइन का स्टाइल है। तो हमें क्या समझना होता है, हम टू बी को फ्यूचर मान लेते हैं, हम ये समझते हैं कि काम हुआ नहीं है। अगर टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो काम हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। यानी कि हम ये समझेंगे कि जो आरोपी है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, गिरफ्तार होना उसका बाकी है। तो इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप ऐसे बोलते हैं इज, आर, एम, वाज, वर, और यहाँ पर आप लगाते हैं टू, यहाँ बी लगाते हैं, वर्ब की लगाते हैं थर्ड फॉर्म। ये सब क्या कहलाएगा? पैसिव। जैसे मैं बोलूँ कि दिस लेटर इज टू बी पोस्टेड, कोई इसकी हिंदी बता सकता है? ये लेटर पोस्ट होने को है। हाँ जी, होने को है, इज अबाउट टू पोस्ट। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर टू बी पोस्टेड कर देता हूँ तो इससे साफ पता चल रहा है कि अभी पोस्ट हुआ नहीं है, ये इसका होना बाकी है, अभी काम हुआ नहीं है। एक मिनट जरा, ये दिख रहा है ना सबको ये सही से? Yes, sir. और यस सर, और बड़ा यस सर। सही है सर, दिख रहा है। ठीक है। तो ये एक टू बी है जो आपको दिखाई दे रहा है कि टू बी के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। इसका मतलब ये है पैसिव, और इसका ये भी मतलब है कि अभी काम हुआ नहीं है। ओके, अगर मैं इसको पास्ट में ले जाऊं, मैं बोलूं कि दिस लेटर वाज टू बी पोस्टेड, अब क्या होगा भाई? ये पोस्ट होना था सर. हाँ जी, होने को था. होना था, होने को था। तो इससे ये फीलिंग होगा, यानी कि इससे भी ये पता चलता है कि पास्ट में कोई काम हुआ नहीं था। ये कंप्लीशन को नहीं दिखाता है, ये हमेशा ऐसा दिखाता है कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, या तो होने को है या होने को था। तो सर ये तो ऐसा वाला फीलिंग तो वाला देना सर, अबाउट टू वाला सर. हाँ, About to, yes. एक्चुअली लोग अबाउट में शायद कंफ्यूजन है। ये अबाउट तो हम
अब लगाना शुरू किए हैं। ये होता ऐसे है, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम टू गो, ये है आई एम टू गो, इसका मतलब sir. है कि मैं जाने को हूँ, मतलब ये मैं गया नहीं हूँ। ये आपका मेन इंग्लिश है। अब हम अबाउट अपनी तरफ से डालते हैं, हम अबाउट डालते हैं थोड़ा और जल्दीबाजी दिखाने के लिए, आई एम अबाउट टू गो। इस लोगों को लगता है अबाउट टू अलग है, ये अबाउट हमने अपनी तरफ से डाला है। अबाउट का मतलब कि यूँ समझो बस चला ही गया। आई एम टू गो, आई एम टू गो का मतलब है कि प्लानिंग हो चुकी है, प्लानिंग डन है। और अबाउट टू का मतलब सिर्फ अबाउट लगने से पता चल गया कि बहुत जल्द जाने वाला, मतलब वेरी सून, इसको यूँ समझ लीजिए वेरी सून वाली फीलिंग देता है। तो अबाउट हम तब लगाते हैं जब बहुत जल्दी कुछ काम होना है, और अबाउट नहीं कब लगाएंगे, जब होना है लेकिन ये नहीं पता कि कल होगा परसों होगा, इतना पता है कि भैया मुझे जाना है आई एम टू गो। तो आई एम टू गो का मतलब है कि हाँ भाई प्लानिंग मेरे नाम की बन गई है। अबाउट टू गो का मतलब कि समझो मैं अभी 2 मिनट में निकल जाऊँ, 5 मिनट में निकल जाऊँ। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि शी इज़ अबाउट टू कम, यानी कि वो बस यूँ समझो बस आने वाली है, कभी भी आ सकती है। आने वाले हैं। हाँ, इस अबाउट के चक्कर में यूँ समझ लो कि बस कभी भी आ सकती है। आप उसको वाला वाली मत सोचो, हिंदी की तरह ना सोचो। अगर मैं ऐसा बोलूँ शी इज़ टू कम, तो इसका मतलब भी तो आएगी ना, अभी तो आई नहीं है, इसका मतलब भी वही है, वो आई नहीं है। शी इज़ टू कम, अभी उसका आना बाकी है, वो आई नहीं है। अबाउट लगाने से है कि कभी भी टपक सकती है, भैया जाके दरवाज़ा खोल दे, वो रास्ते में होगी, कभी भी आ सकती है। इस अबाउट से इतना फ़र्क पड़ जाता है। और इस अबाउट ना लगाए तो पता नहीं कब आएगी, बट आना तय है, आएगी, पता नहीं कब आएगी। ये सर जी सर हम स्पीकिंग में तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना सर, दिस रूम इज अबाउट टू क्लीन इंस्टेड ऑफ टू बी। हाँ, इसमें टू बी लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा, दिस रूम इज अबाउट टू बी क्लीन, ऐसे करना पड़ेगा। इज अबाउट टू बी, मतलब टू बी के साथ तो आपको थर्ड फॉर्म लगाना होगा, तभी होगा। सर आजकल ना ये आम ऑफ में हेडिंग भी यूज होता है, हेडिंग, आई एम हेडिंग टू, यस आई यस एम यस, हेडिंग। डेफिनेटली। Yes, sir. Sir, can you explain it? I'm little bit confused. यस आई सर कैन। सर इसी में एक ये है सर, आई एम अबाउट टू गो, आई एम टू गो, आई हैव टू गो। जी मैं करा रहा हूँ, थोड़ा हेडिंग बता दूँ। एक्चुअली ये हेड बड़ा अच्छा यूज़ होने लगा है। इसका मतलब है किसी डायरेक्शन में जाना। ये जो हेड है ना, अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि आई एम हेडिंग टुवर्ड्स 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 माई, ओके टुवर्ड्स मार्केट, चलो मार्केट कर दो। इसका मतलब कि मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। तो ये बस वही, जब एक बंदा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की तरफ जाना शुरू करता है तो वो हेडिंग का इस्तेमाल करता है। आप गाड़ी में बैठ जाओ, बोलो कि ओके नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स, या आई एम हेडिंग टू भी लगा सकते हो। टुवर्ड्स का मतलब उस तरफ जा रहे हो, टू का मतलब है कि आपको डायरेक्ट लोकेशन पता है, आप वहीं जा रहे हो। तो बस ये मूव करने के लिए, और कुछ खास तो तो मतलब इसमें नहीं। मींस हेडिंग के साथ हम टुवर्ड्स और टू दोनों हाँ, यूज कर हाँ सकते जी, हाँ हैं। जी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं preposition. लोकेशन दिखाना है। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम हेडिंग टू माई ऑफिस, टू का मतलब है कि अब मैं जाके कहाँ रुकूंगा, ऑफिस जाके रुकूंगा। ऑफिस हाँ, लेकिन अगर मैं सर आई एम ऑफ टू ऑफिस, ये भी बिल्कुल बिल्कुल आई एम ऑफ टू ऑफिस, ये तो और Yes, sir. अद्भुत है। Yes sir, nowadays people are using I'm off. यस यस, बहुत अच्छा है ये। इसका इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि आप बिल्कुल मैं ऑफिस जा ऑफिस पे रहा छोड़ हूँ। रहा हूँ। हाँ, इसका नहीं, इसका मतलब है कि अभी ऑफिस गया नहीं है, इसका भी मतलब वही है। यूँ समझो कि आई एम गोइंग टू ऑफिस, ओके ओके। आई एम लिविंग वाले, हाँ, लिविंग हाँ। वाला सेंस देते हैं ना सर। हाँ जी, इसका मतलब है कि आई एम लीविंग फॉर ऑफिस, मैं अभी ऑफिस निकल रहा हूँ, इसका ये मतलब है। ये बहुत आजकल तो इंग्लिश मूवीज में तो खैर पहले से भी यूज हो ही रहा है, Yes sir. तो बहुत yes, यूज sir. होता है। Sir, but if मतलब I'm standing with my friends and I want to go with other place, so I will use this word ना, I'm off by. हाँ, बोल सकते हैं आई एम ऑफ टू, आप बाई मत बोलना। Okay. Bye means bye. Bye bye. Right वाला. आप बस कहीं पर हो, मान लो आप कहीं हो और आपको किसी लोकेशन पर जाना है, तो वहाँ आप बोलो कि आई एम ऑफ। जैसे आपने बोला आई एम ऑफ, इसका मतलब है कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से आप निकल लिए, ऑफ हो गए। अब आप कहाँ जाएंगे वो दिखाओ टू लगाकर, आई एम ऑफ टू। अब यहाँ दिखा दो, अगर मैं बोलूँ मुंबई, Okay तो sir. आई एम ऑफ टू मुंबई का मतलब कि बेटा मैं यहाँ से निकला, चला मैं मुंबई। मेरा ये जो टू है ना, ये लोकेशन दिखा रहा है, तो ये है। सर बट जैसे आप घर के बाहर ही खड़े हो और वही बोलना है, तो बस आई एम ऑफ, मतलब उनको वो तो अंडरस्टूड है कि अब घर जा रही है अंदर। हाँ, अंदर जा रही है, फिर आई एम ऑफ, हाँ। आई एम ऑफ, इट दिस इज
इस पे जरूर मैंने जरूर कोई वीडियो बनाया होगा 1-2 साल पहले। कभी आप YouTube पे ओके ऑफ सर, टू मैं यूज़ करती हूँ। आप ऑफ टू मतलब लिख के देखना, कहीं ना कहीं कुछ ओके जरूर सर, होगा। ओके सर, ओके सर। सो सर सर 2 पे काफी वीडियो बना हुआ है सर। ऑफ टू पे पक्का मेरा जरूर बना होगा, आप देख लीजिएगा। आप YouTube पे बस ऑफ टू लिखिएगा एक बार, क्या पता ओके कुछ सर। मिल जाए। यस सर। ओके या अब आते हैं, इनका क्वेश्चन था कि अबाउट टू है, एक हैव टू भी कह दिया ना इन्होंने। एक मिनट यहाँ कर, यस ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जैसे शी इज़ टू कम है, मैं बोलूँ कि शी हैज़ टू कम, तो शी इज़ अबाउट टू कम, शी इज़ टू कम, शी हैज़ टू कम। क्या फ़र्क है भैया? अबाउट टू में आपको पता चल गया कि भैया कभी भी आ सकती है, यू नो। शी यस इज़ टू कम का मतलब है कि आएगी, पता नहीं कब आएगी, आना तय है, प्लान बन चुका है। शी हैज़ टू कम का मतलब है कि अब वही आएगी। ये जैसे शी इज़ टू कम में प्लान बना है, हो सकता है प्लान कैंसिल भी हो जाए, लेकिन शी हैज़ टू कम में तो भैया अब उसी को आना है, चाहे वो हंस के आए, वो रो के आए, वो कुछ भी करके आए, आएगी तो वही। ये होता है हैज़ टू। कहने का मतलब है, अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम टू डू दिस वर्क, ओके, इसका मतलब है कि एक प्लान बना है जिसमें इस काम को कौन करेगा? ये आई नाम का व्यक्ति करेगा। ये तो क्लियर हो रहा है। लेकिन ये प्लान Yes, बदल भी सकता है, बदल भी सकता है। हो सकता है आई की जगह यहाँ पर जहांगीर आ जाए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव टू डू दिस वर्क, इसका मतलब कि अब इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे नाम की पर्ची फट गई है, अब मैं नहीं बदल सकता, अब ये मेरे मत्थे है। हैव टू इतनी मतलब इतनी फीलिंग देता है। सिर्फ ये हैव लगने से, बाकी तो एम हट गया ना, यहाँ से एम हट गया, क्या लग गया? हैव लग गया। देख रहे हैं, हैव लग गया। इस हैव से बहुत बड़ी बात हो गई कि अब भैया ये ऑब्लिगेशन है, ये मजबूरी हो गई कि मुझे ही करना है तो करना है, कोई और ऑप्शन नहीं। इतना फर्क है, देख लीजिए दोनों में। इसके अंदर प्लान हो गया, इसके अंदर आपके माथे पे लिख गया, ऐसा लिख गया कि टैटू बन गया, यूँ समझ लो आप। और अगर कोई बोलता है कि आई एम अबाउट टू डू दिस वर्क, इसका मतलब कि कभी भी कर बैठेगा इस काम को, बिल्कुल होने ही वाला है, चाहे 2 सेकंड में करे, 5 मिनट में करे। बस ये सर फर्क है। सर सपोज कि अभी मैं खड़ा हूँ और मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ और मुझे बोलना था, अरे यार मुझे तो मार्केट जाना था। मतलब सपोज ये प्लान बना हुआ था पहले से कि मार्केट जाना था, बट मैं आपको एक और हकीकत बता दूं। ग्रामर सीखना अच्छी बात है, बट आम जिंदगी ना, स्पोकन इंग्लिश में दुनिया का कोई भी लड़का हो लड़की हो, वो ये ज़्यादा बोलेगा, आई हैव टू गो टू मार्केट। वो ये कभी नहीं बोलेगा कि आई एम टू गो टू मार्केट। ये हकीकत है। यस सर। उसको कोई अंतर कुछ नहीं पता, उसकी जुबान पे हैव टू सेट है भैया, ये फिट बैठा हुआ है उसको। सर यही सच्चाई है। जो ग्रामर में घुसते उनको मुझे अंतर बताना पड़ता है, बाकी हैव टू ही मार्केट नहीं सर, ज्यादा ग्रामर में नहीं घुसना सर, बस बोलना है। मार्केट में आपको जो करना है, आपकी जितनी प्लानिंग है ना, वो सारा हैव टू है। कैसे हम ऐसे, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा लेक्चर दे दूं, अगर मैं बोलूं कि आई शैल मीट यू और मैं बोलूं कि आई विल मीट यू, ग्रामर कहता है कि शैल मतलब चांस कम है, पावर थोड़ी वैल्यू कम है, और विल का मतलब पक्का मिलेगा मिलेगा। कभी पढ़ा होगा शायद आपने। नहीं सर, आप पढ़ाए थे। हाँ। सर। और आजकल क्या हो गया है, कोई पावर नहीं, सब विल है। आई विल मीट यू, सब विल है, तो सबके साथ। दोनों सही है सर, दोनों सही बोल सकते हो। दोनों। और जिंदगी आप जितने स्पोकन इंग्लिश है वो विल ही बोलते हैं, शैल कितना बोलते हैं। शैल आजकल ऐसे बोला जाता है कि शैल वी गो, शैल वी गो, शैल वी स्टार्ट, एडवाइस वाले सिस्टम में चला गया है। यस। तो ये हकीकत है। लेकिन आज भी कानून की जो किताबें हैं, जो पुरानी किताबें हैं, उसमें शैल को आज भी उस तरीके से लिखा हुआ है। पुरानी बातें आज भी वही है। सर एक ऐसा भी आता है कि मैंने सुना है कि तुम एमबीए करने वाले हो, मैंने सुना है कि तुम गांव जाने वाले हो, तो गांव जाने वाले हो उससे सर अबाउट टू लगेगा या यूज्ड टू? यूज्ड टू तो नहीं है, यू आर अबाउट टू, सही तो है। अबाउट अच्छा, आई हियर दैट यू आर। मुझे पता है, मतलब आई केम टू नो। आई नो, पता पहले से तो आई नो। तो कहने का मतलब है कि ये कोई नहीं बोलता कि शी इज़ टू गो। ये आपको शायद न्यूज़पेपर में मिल जाए तो मिल जाए। आप हमेशा ऐसे बोलोगे शी हैज़ टू गो। आपको यही आपके ऊपर सूट करता है स्पोकन इंग्लिश की बात करके, कि उसे जाना है भाई। हमें नहीं पता कि दोनों में अंतर कितना है। ग्रामर के हिसाब से शी इज़ टू गो मतलब कि ठीक है, प्लानिंग बन गई है, वो जाएगी। और हैज़ टू गो मतलब पक्का उसी को जाना ही है। और हैज़ टू एक और मतलब देता है ना, अगर मैं बोलता हूँ कि शी हैज़ टू कुक फूड डेली, कुक फूड डेली, तो इससे इसकी मजबूरी नहीं झलक रही आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम कंपल्शन हो गया है, उसको पकाना है रोज़, तो पकाना ही है। समझ रहे? तो ये हैज़ टू
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव कर देता है। अगर मैं फ्यूचर में इसी में विल लगा दूं कि शी विल हैव टू कुक फूड, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं पकाएगी तो कोई नहीं पकाएगा, उसी को पकाना पड़ेगा। देख रहे हैं इतना ये वैल्यू देता है। ठीक है गाइस, तो ये तो आपका हो गया। हाँ, अब उनका सवाल था टू बी के साथ और देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं बोलूँ कि पुलिस के साथ इज लगेगा आर लगेगा? एक्चुअली ग्रामर के हिसाब से पुलिस ना प्लूरल है, पूरी टीम है, पूरा एक प्लूरल पैकेज है, तो ज़्यादातर आर लगता है। स्पोकन में लोग इज कह देते हैं। तो पुलिस आर, अब मैं यहाँ पर लिखूँ पुलिस आर टू बी डिप्लॉयड येट टू। अगर मैं बोलूँ पुलिस आर येट टू अरेस्ट द थीफ, इसका मतलब कोई बता सकता है? पुलिस ने नहीं किया उन्होंने, उसको नहीं पकड़ा, अभी किया नहीं है, मतलब येट टू करने वाली है, और अबाउट टू अरेस्ट अभी तक किया नहीं है। करने वाले हैं। हाँ, सर अबाउट टू हो गया, जस्ट अबाउट टू। अबाउट तो खैर बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन येट टू का मतलब है कि अब तक हुआ नहीं। पुलिस आर येट टू मतलब अभी भी उनको अरेस्ट करना बाकी है। येट दिखाता है कि अभी भी वो हुआ नहीं है, बाकी है। ओके, और अगर यही ऐसा लिखा रहे कि द थीप इज येट टू बी अरेस्टेड, मैं कहीं ना कहीं जहांगीर के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, टू बी पे आ रहा हूँ। अगर ऐसा लिखा रहे येट टू बी अरेस्टेड, ये पैसिव हो गया। इसका मतलब है कि ये जो थीप है, ये जो बंदा है, ये कुछ करेगा नहीं, इसके साथ कुछ होगा। अरेस्ट ये नहीं करेगा, इसको अरेस्ट किया जाएगा। तो ये जो चोर है ये अब तक अरेस्ट हुआ नहीं, इसका अरेस्ट होना अभी बाकी है। द थीप इज येट टू बी अरेस्टेड, अभी भी बाकी है। सर इसमें रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कौन किस काम को करने वाले? टू बी के बाद मतलब सब्जेक्ट को, तो सर अगर जो सब्जेक्ट होगा उसको कुछ करना है या उसको कुछ करवाना है सर? जब ये टू बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखा रहे तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, फिर ये नॉन डूअर होगा, कुछ करेगा नहीं, इसके साथ कुछ होगा। ये कॉमन सेंस है। जैसे मैं बोलूँ कि अजीत इज टू बी क्लोबर्ड टुनाइट। तो क्लोबर का मतलब होता है मारना, पीटना। तो आप बताइए कि अजीत किसी को पीटेंगे कि अजीत खुद मार खाएंगे आज रात? पिटेगा हैं? सर ये कंफ्यूजन है मेरा। अजीत मार खाएगा सर। हाँ जी, मार खाएगा, पिटेगा। यस सर, तो ये टू बी से पता चला, ये बी और थर्ड फॉर्म से पता चला। अगर ये बी और थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये कुछ करेगा नहीं, ये बेचारा नॉन डूअर है, ये रिसीवर है, आपका रिसिपिएंट है। ये है नॉन। सर तो पैसिव हो गया ना सर? हाँ जी, पैसिव है ये। मैं कब से कह रहा हूँ टू बी थर्ड फॉर्म पैसिव ही तो है सर। हम लोग ऐसे बोलते हैं रुकना, अभी उसको मारना बाकी है, ये वाला सेंस आता है क्या? हाँ, वही है कि अब इसको एक्टिव में बोलो या पैसिव बोलो। अगर एक्टिव में बोलोगे तो वी आर येट टू बीट हिम, पैसिव में बोलोगे तो ही इज येट टू बी बीटन। Yes, most of the time we use this type of passive sentence on non-living thing, like food is to be cooked. Yes. Like that. बनाने को है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ फूड इज टू बी कुक्ड, कभी भी ये टू बी के साथ थर्ड फॉर्म देखना तो इधर आ जाना जहांगीर। ये जो चीज है ना, ये जो सब्जेक्ट है, ये कुछ करेगा नहीं, इसके साथ कुछ होगा, बस इतना समझ लेना। ये हाँ, क्योंकि ये नॉन डूअर है, ये कुछ कर नहीं सकते, बेचारा रिसीव करेगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि द कंप्लेंट इज टू बी रजिस्टर्ड, तो ये जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ये नाउन है एक। तो ये जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, ये अभी रजिस्टर हुआ नहीं है, इसका होना बाकी है। कंप्लेंट करना बाकी है। हाँ जी, अभी बाकी है। अच्छा, अभी रजिस्टर हुआ नहीं, मतलब the complaint is yet to be registered। हाँ, येट तो हम लगाएंगे तो अभी थोड़ा वो ना फोर्स को दिखाता है। अगर मैं यहाँ पर येट लगा दूं तो ऐसा लगता है कि अब तक नहीं हुआ, अभी भी होना बाकी है, इतने दिन हो गए अभी भी नहीं हुआ है, ऐसा दिखाता है। सर वॉस लगा रहे हैं तो मतलब फ्यूचर में नहीं हुआ, अभी मतलब अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, फ्यूचर में नहीं हुई थी, मतलब सॉरी पास्ट में नहीं हुई। हाँ, मतलब ये जो द कंप्लेंट वाज येट टू बी रजिस्टर्ड मींस पास्ट में हुई नहीं है कंप्लेंट रजिस्टर्ड। अगर हम वाज लगा दें, वाज येट उसमें लगाना उचित नहीं होगा। मतलब मैं कहानी सुनाऊंगा कि द कंप्लेंट वाज
टू बी रजिस्टर्ड। यानी कि हम कहीं ना कहीं ऐसा कह रहे हैं कि कंप्लेन होना बाकी था, फिर आगे हम कुछ और भी तो कहानी सुनाएंगे ना। ओके बाकी था, फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हो गया, ये कोई स्टोरी टेलिंग होगा। ओके ओके सर। तो वॉज का हम कम यूज करते हैं। हाँ, कम यूज होगा। हम ये तभी कह सकते हैं कि मैं वहाँ पर गई, बार बार गई, मेरा कंप्लेन होना बाकी था, अभी दर्ज भी नहीं हुआ था, इट वॉज टू बी रजिस्टर्ड, 2 दिन में रजिस्टर होना बाकी था। जैसे हम कहानी सुनाएंगे तो ऐसे बोलेंगे ना कि मेरा कंप्लेन 2 दिन में होने वाला था, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि द FIR कर दो, द FIR वॉज टू बी रजिस्टर्ड विद इन 2 days। फिर हम कोई कहानी सुनाएंगे, लेकिन पुलिस वाले ने मुझे चकमा देना शुरू किया, नहीं किया, फिर बाद में हुआ। ये स्टोरी टेलिंग का हिस्सा है। लेकिन इन सब के बाद अगर अभी भी नहीं हुआ है, तब हम इज लगा करके फाइनल बताएंगे कि माई FIR इज येट लगा के थोड़ा सा फोर्स करते हैं। माई FIR इज येट टू बी रजिस्टर्ड, अभी भी होना इसका बाकी है, registered। Or we can say like this also, my FIR is not to be registered। इसका मतलब तो हो जाएगा कि होगा ही नहीं, कभी होना ही नहीं है। आप ऐसे कह सकते हो कि my FIR has not been registered, ये भी has not, yes। आप प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव लगा सकते हैं, इससे साफ पता चलेगा कि अब तक किया ही नहीं गया है, ये has not been registered, ये होता है। सर, इतने सारे सर ये स्ट्रक्चर है ना सर, माथा खराब है। हाँ, माथा खराब तो होगा। तो टू बी के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब पैसिव है, तो समझ में आ गया होगा। ओके, टू बी का मतलब हमेशा पॉजिटिव में यूज होगा, नेगेटिव में नहीं। नेगेटिव में एक बार करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। जैसे कि मैं बोलूँ कि these pieces of फर्नीचर, आपको पता है ना फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता है। नहीं, ये सही, इसीलिए मैंने पीसेज लगा दिए कि these pieces of furniture, अब चूंकि पीसेज है तो मैं आर लगा दूं, आर नॉट टू बी सोल्ड। अब कोई बता सकता है? सर अभी तक बिके नहीं है। ये बिकने वाले नहीं है। हाँ, बिकने वाले नहीं, इसका मतलब फ्यूचर में ये बिकेंगे ही नहीं, बेचने के लिए है ही नहीं। ये बिकेंगे ही नहीं। या इसीलिए कहीं पर लिखा रहेगा या तो फॉर सेल या नॉट फॉर सेल, शॉर्ट में लिखा रहता है ना। और एक बोर्ड में लिखा रहता है फॉर सेल नॉट। ऐसे बोल सकते हैं सर, ऐसे बोल सकते हैं माय पेन इज नॉट टू बी सोल्ड, सॉरी, नॉट टू बी सोल्ड, या यस, माय पेन इज नॉट टू बी सोल्ड, कि मेरा पेन बेचने के लिए नहीं, इट इज नॉट टू बी सोल्ड। ओके सर, ऐसे तो हम उस पर भी बना सकते हैं ना, माय जैसे डायलॉग होता है ना सर, बिकने के लिए नहीं है ये चीज, इमोशनल वाला होता है ना सर, माय सोल इज नॉट, मेरा प्यार बिकने के लिए नहीं है। यस, बिकने वाला नहीं है, बिकने वाला नहीं। जो बात सही है डायरेक्ट बोल दीजिए। आई एम नॉट टू बी यूज्ड, इसका मतलब कोई बता सकता है? मैं इस्तेमाल होने वाला नहीं हूँ। हाँ, मेरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। आई एम नॉट टू बी यूज्ड, नहीं किया है, मैं इस्तेमाल होने को नहीं हूँ, मैं होने का नहीं है। हाँ, कुछ और सर इसको कहते मेरा कोई फायदा नहीं उठा सकता, नो वन कैन बी यूज्ड मी। नहीं, बी की जरूरत नहीं है, नो वन one कैन, या तो टेक माय advantage, टेक माय एडवांटेज, या यूज भी लगा दो, एडवांटेज, या नो वन कैन यूज मी, सिंपल, नो वन कैन यूज मी। कुछ स्ट्रक्चर से नहीं पता तो आप मुझे बताना। पहला है डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इसके बावजूद। मैं इसका एग्जांपल भी दे दूं। इसका एग्जांपल है, मैं बोलूं कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी स्लैप्ड मी, आई वेंट टू हर टू टॉक टू हर, आई वेंट टू हर टॉक टू हर। तो इसका मतलब समझ में आया कुछ? सर समझ में आया कि तुम बैड बॉय हो, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अभी थोड़ा तुम रुको ना बेटा, मेरे को भी इसका हिंदी बोलने दो ना। ओके, तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट का मतलब है कि इसके बावजूद कि उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, देख रहे हैं पूरा सेंटेंस है, मैं उसके पास गया उससे बात करने के लिए। क्लियर समझ में आए? यस सर। तो आप इसमें पूरा आप लंबा सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे आप चेन स्पीकिंग कर रहे हैं, आपने बोला कि इसके बावजूद
कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आप कैसे बोलोगे? डिस्पाइट Despite the fact that Despite the fact I have that didn't didn't have have money. हाँ, I He didn't didn't have have money. money. I didn't have money. मैंने उसकी मदद की। I I helped her. To help her. हरिया है। तो अभी जाके आप घर पे इसको थोड़ा दोहरा लेना। सर इसमें एक और वर्ड सर, फिर भी मैं उसके पास, फिर भी मैंने उसके, फिर भी क्या ये फिर भी के लिए कॉमा ही था, कुछ खास अच्छा, नहीं। अच्छा। अगर आपको मन, जैसे कॉमा से आपका मन ना माने तो आप हाउएवर वगैरह का सहारा ले सकते हो। अच्छा, हाउएवर। लेकिन अगर कोई डिस्पाइट वाला लिखेगा ना तो हाउएवर बीच में लिखना अलाउड नहीं है, ग्रामर कहता है कि कॉमा ही लगाओ। ओके, ये सब आप स्पोकन में सहारा ले सकते हो। तो एक ये आप स्ट्रक्चर कर लो, इसको पहला स्ट्रक्चर मानता हूँ। ओके ओके सर, ओके सर, ओके। उसके बाद एक और दो ही स्ट्रक्चर देता हूँ, नहीं तो खतरनाक हो जाएगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ, ये देता हूँ। ये कैसे बोलेंगे? अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, पहले सेंटेंस दिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ irrespective of my सर irrespective of मीन बिना परवाह किए बगैर। यस बेटा, बहुत अच्छा। तो मैं अगर ऐसे लिखूं, irrespective of being beaten, irrespective of being beaten I proposed to her, इसका कोई मतलब बता सकता है कि पिटने की परवाह पीटे के बिना मैंने उसको प्रपोज किया। मतलब कि मैं मार खा जाऊंगा इसकी परवाह किए बगैर। इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब है कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं पिट जाऊंगा, मैंने उसको भैया प्रपोज कर दिया। तो इस ऑफ के बाद या तो आपको ऐसे कोई एक्शन लगाना है या कोई चीज़ बोलना है, जैसे कि मैं बोलूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फियर, यानी किसी भी डर की परवाह किए बगैर। तो मैंने ऑफ के बाद क्या लगा दिया? एनी फियर। इसका मतलब हो गया कोई भी डर। और इररिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब हो गया परवाह किए बगैर, यानी कि इग्नोर कर दिया, मतलब किसी भी डर की चिंता किए बगैर। यस सर, बिना सोचे बगैर। ऐसे मैं कोई डर मैटर नहीं करता है, बिना किसी डर के आई वेंट देयर, मैं वहां पर गया। सर इसका कैसे बनाया टेंस कि अभी तक पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है? अच्छा, हैज नॉट बीन रिलीज, द पेमेंट हैज नॉट बीन रिलीज्ड येट, ये है तो कल वाली फाइल भी भेज देना। ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ आपको। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ जरा, चलेगा। द पेमेंट हैज नॉट बीन